ये स्टोरी है एक एलियन इन्वेजन की, लेकिन ये टिपिकल इन्वेजन नहीं है। यहाँ एलियंस अर्थ पर आते हैं, लेकिन वो अटैक नहीं करते, बल्कि वो खुद हेल्प के लिए मोहताज होते हैं। और फिर जो होता है वो इंसानियत का सबसे डार्क सच दिखाता है। मूवी का नाम है डिस्ट्रिक्ट 9। ये मूवी 2009 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी को IMDb पर 7.9 स्टार की रेटिंग मिली है। मूवी स्टार्ट होती है 1982 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग सिटी के ऊपर एक मैसिव एलियन शिप आकर रुक जाती है। वो ना मूव करती है, ना कम्युनिकेट, ना ही कोई अटैक, बस हवा में फ्लोट कर रही होती है। 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन स्पेसशिप का गेट नहीं खुलता, ना ही कोई मूवमेंट होती है। और गवर्नमेंट डिसाइड करती है उस शिप के अंदर जाने का। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्यूमंस एलियन शिप पर जाते हैं और गेट काट कर अंदर घुसते हैं और वहाँ उन्हें हज़ारों एलियंस मिलते हैं। ये एलियंस वीक होते हैं, भूखे और बीमार होते हैं। उनके पास कोई लीडरशिप नहीं होती। ऐसा लग रहा होता है जैसे उन्हें कोई वहाँ छोड़कर चला गया हो। गवर्नमेंट उन एलियंस को रेस्क्यू करके अर्थ की ज़मीन पर ले आती है और उन्हें एक टेम्परेरी कैंप में शिफ्ट कर देती है, जिसका नाम होता है डिस्ट्रिक्ट 9। टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ती है, एरिया ओवरक्राउडेड होता जाता है, क्राइम और टेंशन बढ़ती जाती है, जिससे जोहान्सबर्ग के लोग परेशान हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं कि इन्हें यहाँ से हटा दिया जाए। ह्यूमंस एलियंस को प्रॉन कहना शुरू कर देते हैं, जो कि एक इंसल्टिंग टर्म है, क्योंकि प्रॉन एक ऐसा जीव होता है जो कूड़ा कचरा खाकर सरवाइव करता है। देखते ही देखते 20 साल बीत जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट 9 एक स्लम बन चुका होता है और सिटी के लोग अब बहुत ज़्यादा सह चुके होते हैं। वो गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं कि अब बस बहुत हो चुका है, इन्हें यहाँ से निकालो। और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एलियंस को वहाँ से हटाना पड़ेगा और गवर्नमेंट MNU नाम की एक प्राइवेट कंपनी से डील कर लेती है एलियंस को हटाने के लिए। MNU एक प्राइवेट कंपनी होती है जो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आती है हथियार बनाने के लिए। MNU और गवर्नमेंट का शुरू से एक ही गोल होता है, एलियंस के वेपन्स को हथियाना और उनसे प्रॉफिट कमाना। लेकिन एलियन के वेपन्स बस एलियन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकली इंजीनियर्ड होते हैं, मतलब एलियन के DNA से लिंक होते हैं। अब MNU अपना काम शुरू करती है एलियंस को हटाने का, और यहाँ एंट्री होती है वीकस की, जो MNU में एक फील्ड एजेंट होता है। उसको काम दिया जाता है एलियंस को रिलोकेशन नोटिस देना और उन पर साइन लेना। वीकस थोड़ा नर्वस और फनी किस्म का इंसान होता है और वो एलियंस को सीरियसली नहीं लेता है, इसलिए उसको इस काम के लिए चुना जाता है और उसकी प्रमोशन कर दी जाती है। वीकस ये देखकर बहुत खुश होता है। वीकस और उसकी टीम डिस्ट्रिक्ट 9 में जाते हैं, एलियंस को नोटिस देना स्टार्ट करते हैं। वो लीगल प्रोसेस फॉलो करते हैं, लेकिन क्लियरली एलियंस को समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, इसलिए एलियंस उनको अपना दुश्मन समझते हैं। वीकस काफ़ी सारे घरों में जाकर नोटिस पर साइन लेता है, कुछ करते हैं और कुछ को गन पॉइंट पर रख कर साइन करवाया जाता है। और हम देख पाते हैं वीकस एक घर के पास पहुंच चुका होता है और हम देख पाते हैं कि वीकस एक घर के पास पहुंचता है, उसके अंदर कोई नहीं होता, तो वो चेक करता है। वहाँ उनको मिलते हैं एलियंस के बहुत सारे एग्स, जिनको देखकर वीकस कहता है ये इलीगल है। एलियंस बिना हमारी मर्जी के बच्चे पैदा नहीं कर सकते, पॉपुलेशन पहले ही बहुत ज़्यादा है, और ऑर्डर देता है कि एग्स को जलाकर ख़त्म कर दिया जाए। और MNU सोल्जर्स उस घर को आग लगा देते हैं और वीकस एलियंस और उनके एग्स का मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये बिल्कुल पॉपकॉर्न जैसे होते हैं। जब इनको जलाया जाता है तो ये बिल्कुल पॉपकॉर्न जैसा साउंड करते हैं। इससे हम समझ पाते हैं वीकस एलियंस को सीरियस नहीं लेता है, वो बस उनको जानवर जैसा समझता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वीकस एक एलियन के घर जाता है, जहां उसको एक गैंग साइन घर के ऊपर लिखा हुआ दिखता है। वो बताता है ये प्रॉब्लम है डिस्ट्रिक्ट 9 के स्लम्स की, यहाँ बहुत से छोटे छोटे गैंग्स हैं। वो गेट पर जाकर बोलता है हम MNU से आए हैं, और एक एलियन बाहर आता है और बिना उसकी पूरी बात सुने उसके फेस पर ही गेट बंद कर देता है। विकस गुस्सा हो जाता है, उसके घर पर रेड करता है और उसको वहाँ बहुत सारे हथियार और एक साइंस लैब बनी हुई मिलती है। ऐसा उसने पहली बार देखा होता है, और वहाँ उसे एक छोटा कंटेनर भी मिलता है जिसमें ब्लैक लिक्विड भरा होता है। वो उसे उठाता है और गलती से वो लिक्विड उसके फेस पर स्प्रे हो जाता है। वो उस वक्त उस बात को इग्नोर कर देता है और वापस नोटिस देने के काम में लग जाता है। लेकिन उस घर में जो एलियन रह रहा होता है, विकस उसके घर में से एक एलियन गन उठाता है
और उस एलियन से पूछता है कि इतने सारे हथियारों का वो क्या करेगा और उसने ये साइंस लैब क्यों बना रखी है। लेकिन वो एलियन उससे वो गन छीन कर उस पर हमला कर देता है, जिससे विकस का हाथ टूट जाता है और इतने में एमएनयू सोल्जर्स एलियंस को मार देते हैं। हम देख पाते हैं एक एलियन ये सब छुप कर देख रहा होता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विकस अपने हाथ की पट्टी करवाता है और वापस काम में लग जाता है। अब वो उसी एलियन के घर पहुंच जाता है जो ये सब छुप कर देख रहा होता है। एलियन उसको आता देख अपने एलियन बच्चे को बाहर भेज देता है ध्यान भटकाने के लिए, और विकस उस बच्चे को देखकर कहता है कि ये एलियंस ने नाक में दम कर रखा है, ये फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं, बस पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। और एमएनयू सोल्जर उस बच्चे पर गन तान देता है और वो एलियन ये देखकर बाहर आता है। विकस पूछता है क्या ये बच्चा तुम्हारा है, और वो एलियन हाँ बोलता है और एमएनयू सोल्जर्स उस पर भी गन तान लेते हैं। और फिर विकस नोटिस की बात करता है और एलियन को कहता है क्या तुम्हारा नाम क्रिस्टोफर जोन्स है, इस नोटिस पर तुम्हारा नाम लिखा है, तुमको ये जगह खाली करनी होगी, नहीं तो हम तुम्हारे बच्चे को उठा कर ले जाएंगे। लेकिन क्रिस्टोफर मना कर देता है और विकस उसके बच्चे को उठाने के लिए उसके घर में घुस जाता है। लेकिन घर में उसको दिखते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स के पार्ट, और ये देखकर वो कहता है कि ये सब इलीगल है। और इतने में ही उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, इतने में उसको वोमिटिंग होने लगती है और वो वीक फील करने लगता है। थोड़ा नॉर्मल होने पर एमएनयू सोल्जर्स विकस से पूछते हैं कि इस एलियन का क्या करना है। विकस कहता है जाने दो इसे, और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं विकस और उसके टीम मेंबर्स एक फास्ट फूड शॉप पर खाना खाने के लिए रुकते हैं। विकस खाना खा रहा होता है, उसके नोज से ब्लैक ब्लड गिरने लगता है और ये उसको उसके टीम मेंबर्स बताते हैं कि उसकी नोज से ब्लड गिर रहा है। ये देखकर वो घबरा जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं विकस ऑफिस में होता है और उसकी नोज से अभी भी ब्लड गिर रहा होता है और उसकी तबीयत और भी ख़राब होने लगती है और वो कुछ लिख रहा होता है। तभी उसकी फिंगर का नेल अपने आप अलग हो जाता है। ये देखकर विकस बहुत घबरा जाता है और वॉशरूम की तरफ भागता है। वॉशरूम में जाकर वो अपने नेल्स को पकड़ कर खींचता है और उसके बाकी नेल्स भी बाहर आ जाते हैं। ये देखकर विकस बहुत पैनिक हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है क्रिस्टोफर पर, जो उसी घर में कुछ ढूंढ रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है डिस्ट्रिक्ट 9 का लोकल पावरफुल गैंग। उस गैंग का एक लीडर होता है जो बहुत पावरफुल होता है और उसके पास एलियंस अपने हथियार बेचने के लिए आते हैं कैट फूड के बदले में। और हम देखते हैं उनका लीडर उनमें से एक एलियन को अपने आदमियों से मरवा देता है, क्योंकि उनके लीडर का मानना था कि अगर वो एलियंस को खाएगा तो वो भी उनके जैसा बन जाएगा और उनके हथियारों को यूज़ कर पाएगा। और हम उसको एलियंस के बॉडी पार्ट्स को खाता हुआ देखते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन शुरू होता है विकस से, जो कि अपने घर पहुंच गया है और अपनी वाइफ को बोलता है कि उसको वॉशरूम जाना है। लेकिन उसकी वाइफ ने उसके लिए पार्टी रखी होती है क्योंकि विकस को प्रमोशन मिला होता है। लेकिन विकस की हालत ख़राब होती जाती है। उसके बॉस भी पार्टी में आए होते हैं जो कि उसके ससुर होते हैं। वो विकस से पूछते हैं आखिर तुम्हारे साथ डिस्ट्रिक्ट 9 में हुआ क्या है। विकस कहता है कुछ भी नहीं, बस एक छोटा सा हादसा था, और बात टाल देता है। लेकिन जब केक कटिंग की बारी आती है तो विकस अनकॉन्शियस हो जाता है और उसको ब्लैक ब्लड की वोमिटिंग होती है और वो वहीं गिर जाता है। इसके साथ ही सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर को, जो विकस को चेक कर रहा होता है। उसकी वाइफ बाहर टेंशन में बैठी होती है। डॉक्टर उसके हाथ की पट्टी को काट कर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। विकस भी बिल्कुल पैनिक हो जाता है क्योंकि विकस का हाथ बिल्कुल एलियन के हाथ जैसा बन चुका होता है। उसका हाथ म्यूटेट हो गया होता है। ये देखकर हॉस्पिटल में पैनिक की सिचुएशन हो जाती है और एमएनयू सोल्जर्स आकर विकस को ले जाते हैं। विकस की आँख खुलती है एमएनयू की एक रिसर्च लैब में, जहां डॉक्टर उसके हाथ पर रिसर्च कर रहे होते हैं और उसके कपड़ों से उनको वही ब्लैक लिक्विड वाला कंटेनर मिलता है जो कि उसने रेड में से जब्त किया होता है। और सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं विकस को एक सीक्रेट लैब में ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है। विकस उस सीक्रेट लैब में देखता है कि एलियंस पर इलीगल एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। और एक सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर उसके ससुर, जो कि एमएनयू में उसके बॉस होते हैं, उसको कैमरा फुटेज दिखाते हुए बताते हैं कि विकस का हाथ अब उसके नर्वस सिस्टम से जुड़ चुका है। ये एक चमत्कार है, लेकिन विकस के लिए सबसे बड़ा श्राप होता है, क्योंकि अब उससे वो करवाते हैं एलियंस के वेपन्स की टेस्टिंग, जिसमें वो
सफल हो जाते हैं। विकस उनको मना करता है कि वो वेपन टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और ज़बरदस्ती ये सब करवाते हैं और मज़े के लिए एक एलियन को उससे शूट करवाते हैं। ये सब देखकर विकस समझ चुका होता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है और वो बार बार कहता है कि उसको अपनी वाइफ से बात करनी है, लेकिन उसको मना कर दिया जाता है। आगे हम देखते हैं डॉक्टर उसकी बॉडी की चीड़-फाड़ करने के लिए एमएनयू के बॉसेस से पूछते हैं और वहाँ विकस का ससुर भी होता है, लेकिन वो हाँ कर देता है और विकस को चीड़-फाड़ के लिए ले जाया जाता है, लेकिन समहाउ विकस वहाँ से बचकर भाग जाता है। अब एमएनयू उसके पीछे पड़ जाती है और गवर्नमेंट उसे डेंजरस डिक्लेयर कर देती है। वो अपनी वाइफ के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी एमएनयू और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स उसके घर पर रेड कर रहे होते हैं और वो उसको हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। वो भागता है और एक लड़के का फ़ोन चोरी करता है और अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन एक एमएनयू एजेंट सामने से बात करती है और वो कॉल कट कर देता है और उसकी लोकेशन ट्रैक हो जाती है। इसलिए उसको मजबूरन वापस डिस्ट्रिक्ट 9 जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ एमएनयू वाले उसको ढूंढने कभी नहीं जाते। वो रात कैसे न कैसे करके गुजार लेता है और नेक्स्ट सुबह उसको एक कॉल आता है। सामने से उसकी वाइफ बोल रही होती है। वो इमोशनल हो जाता है, लेकिन ये एक ट्रैप होता है। एमएनयू वाले उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं और उसे ढूंढने डिस्ट्रिक्ट 9 में आ जाते हैं। वो उनसे बचते हुए घर में घुसता है, जहां उसको क्रिस्टोफर और उसका बेटा मिलता है। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको थोड़ी देर के लिए वहां रहने दे, लेकिन वो उसको वहां से जाने के लिए कहते हैं और इतने में उनके पीछे रखा कंप्यूटर ऑन हो जाता है। विकुस कहता है, तुम क्या प्लान बना रहे हो? और ये कहते कहते वो बेहोश हो जाता है। क्रिस्टोफर विकुस को उसके घर के नीचे बने सिगरेट बेस में छुपा लेता है और जब विकुस को होश आता है तो क्रिस्टोफर विकुस से पूछता है कि तुमने उस ब्लैक लिक्विड को कहाँ छुपाया है? विकुस डर कर कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। क्रिस्टोफर कहता है, मैं जानता हूँ तुमने उसका यूज़ किया है, तुम्हारा हाथ देखो, वो हमारे जैसा बन चुका है। और विकुस को याद आता है कि उसने रेड के दौरान उस ब्लैक लिक्विड वाले कंटेनर को जब्त किया था, लेकिन अब वो उसके पास नहीं है। एमएनयू वालों के सिगरेट लैब में रखा हुआ है। क्रिस्टोफर का बेटा कहता है, अगर फ्यूल मिल जाता तो हम वापस जा पाते। विकुस कहता है, क्या वो ब्लैक लिक्विड स्पेसशिप का फ्यूल है? और क्रिस्टोफर कहता है, हाँ, अगर वो लिक्विड मिल जाता तो हम वापस जा पाते। मुझको उस लिक्विड को बनाने में पूरे 20 साल लग गए और अगर वो लिक्विड होता तो हम तुमको भी ठीक कर पाते। विकुस ठीक होने वाली बात सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन वो कहता है ये सुसाइड मिशन होगा क्योंकि एमएनयू के पास बहुत सारे हथियार और सोल्जर्स हैं। हम कभी वो लिक्विड वापस नहीं ला पाएंगे। और सीन यहीं पर कट हो जाता है और आगे हम देखते हैं विकुस की बॉडी धीरे धीरे एलियन बॉडी में कन्वर्ट होने लगती है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो उस ब्लैक लिक्विड को वापस लेकर आएगा। वो क्रिस्टोफर से डील करता है कि मैं तुमको वो ब्लैक लिक्विड दिलाने में मदद करूंगा, लेकिन तुम मुझको ठीक करोगे। क्रिस्टोफर मान जाता है। वो कहता है, अगर बेस में घुसना है तो बहुत सारे हथियार चाहिए होंगे, लेकिन सारे हथियार तुमने रेड में जब्त कर लिए थे। विकुस कहता है वो हथियार लाएगा, ये उस पर छोड़ दो। और सीन शिफ्ट होता है उसी गैंग पर जहाँ विकस हथियार खरीदने जाता है। गैंग के लोग उसको पहचान लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको डेंजरस घोषित कर दिया होता है और गैंग का लीडर उसको चेक करता है और उसका हाथ देखता है और अपने बंदों को बोलता है कि मुझको इसका हाथ चाहिए। और आप ऑलरेडी जानते हो क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो एलियंस के बॉडी पार्ट्स खाएगा तो उसको भी एलियंस की पावर मिल जाएगी और वो भी वेपन्स यूज़ कर पाएगा। और विकुस एक पहला इंसान होता है जिसके पास वो पावर होती है। उसके आदमी विकुस को मारते हैं, जिससे वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और पास ही रखी एलियन गन उठा लेता है और सब पर फायर करता है और वहाँ से गन और बाकी हथियार लेकर भाग जाता है। और गैंग का लीडर बोलता है, कहाँ तक बचकर भागोगे मकसद। और सीन यहीं पर कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विकस और क्रिस्टोफर मिलकर एमएनयू के बेस पर जाते हैं और एमएनयू के बेस पर हमला कर देते हैं। हमले के दौरान वो ब्लैक लिक्विड वाले कंटेनर को हर जगह ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते वो उसी लैब में जाते हैं जहाँ पर विकुस को एक्सपेरिमेंट के दौरान रखा गया था। वहाँ जाकर वो देखते हैं उस ब्लैक लिक्विड को एक शीशे के बॉक्स में सेफली रखा गया होता है। विकुस शीशा तोड़कर ब्लैक लिक्विड बाहर निकालता है और उसको अपने पास रख लेता है। इतने में एमएनयू के सोल्जर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और विकुस और क्रिस्टोफर पर गोलियां चलाने लगते हैं। बदले में विकुस और क्रिस्टोफर एमएनयू के कई सोल्जर्स को एलियन गन से शूट कर देते हैं और एमएनयू बेस से भाग निकलते हैं और वापस पहुंच जाते हैं डिस्ट्रिक्ट 9। वहां जाकर वो अपने सीक्रेट बेस तक पहुंच जाते हैं
विकुस कहता है अब जल्दी से मुझको ठीक करो। अब आता है असली ट्विस्ट। क्रिस्टोफर कहता है कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। विकुस चिड़चिड़ा होकर कहता है कितना टाइम लगेगा? क्रिस्टोफर कहता है 3 साल। विकुस ये सुनकर पागल हो जाता है और कहता है हमारी डील हुई थी, तुम मुझे ठीक करोगे, बदले में मैं तुम्हें ब्लैक लिक्विड वाला कंटेनर दिलाने में मदद करूंगा। लेकिन क्रिस्टोफर कहता है मैं तुमको ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे पहले अपने लोगों को बचाना है। मैं उन पर एक्सपेरिमेंट होता और उनकी जान जाता नहीं देख सकता। विकुस कहता है मैं भी तो एक्सपेरिमेंट बन गया हूँ, और वो बिल्कुल पागल हो जाता है और क्रिस्टोफर के सर पर वार कर क्रिस्टोफर को बेहोश कर देता है और क्रिस्टोफर को ऊपर ही छोड़कर नीचे सिगरेट बेस में चला जाता है, जहाँ क्रिस्टोफर का बेटा होता है। उसका बेटा विकुस को अपने पिता के बारे में पूछता है, लेकिन विकुस कहता है वो आ जाएंगे, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले तुम मुझे इसको स्टार्ट करने का तरीका बताओ। दरअसल वो सिगरेट बेस एक छोटी सी शिप होती है। वो उस बड़ी मदरशिप से टूट कर गिरी होती है जब 20 साल पहले एलियंस यहाँ अर्थ पर आए थे। बेसिकली वो छोटी शिप ही कमांड मॉड्यूल शिप होती है उस बड़ी मदरशिप की। अब आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टोफर का बेटा उसको बताता है वो ब्लैक लिक्विड वाला कंटेनर कहाँ डालना है। जैसे ही वो ब्लैक लिक्विड वाला कंटेनर शिप के अंदर डालता है, शिप ऑन हो जाती है, लेकिन विकुस को वो उड़ानी नहीं आती। क्रिस्टोफर का बेटा बार बार उसे अपने पिता के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन विकुस उसको दूर हटा देता है और शिप को कैसे न कैसे करके उड़ाने की कोशिश करता है। इतने में वहाँ एमएनयू वाले भी पहुंच जाते हैं और वो क्रिस्टोफर को पकड़ लेते हैं। इतने में विकुस शिप को उड़ाने लगता है और वो सब ये देखकर बाहर भागते हैं और एमएनयू का ऑफिसर मिसाइल फायर करने का ऑर्डर दे देता है। विकुस शिप को थोड़ी दूर ही लेकर गया होता है। इतने में एक मिसाइल शिप को हिट करती है और वो कंट्रोल खो देता है और क्रैश कर जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमएनयू वालों ने विकुस को शिप से बाहर निकाल कर पकड़ लिया होता है, लेकिन क्रिस्टोफर का बेटा शिप में ही छुप जाता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं क्रिस्टोफर और विकुस को बंदी बनाकर एमएनयू वाले ले जा रहे होते हैं। इतने में एंट्री होती है गैंग वालों की और वो अटैक कर देते हैं और विकुस को एमएनयू वालों से छीन कर गैंग लीडर के पास ले जाते हैं। और गैंग लीडर विकुस को कहता है मैंने कहा था ना तुमसे कि कहाँ तक बचकर भागोगे मुझसे। और इतने में सीन शिफ्ट होता है क्रिस्टोफर के बेटे पर, जो कि क्रैश शिप में होता है और वहीं से मदरशिप को एक्टिव कर देता है और मदरशिप को क्रैश शिप के पास बुलाने लगता है। इतने सालों के बाद मदरशिप को चलता देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सीन शिफ्ट होकर विकुस पर आता है। गैंग लीडर उसका हाथ काटने के लिए ऑर्डर फिर से देता है और इस बार क्रिस्टोफर का बेटा शिप से ही एलियन मीट सूट को एक्टिवेट कर देता है, जो गैंग वालों के पास होता है, और गैंग वालों पर हमला कर देता है। विकुस को बचा लेता है और सूट ओपन करके विकुस को अंदर बैठा लेता है और कंट्रोल विकुस को दे देता है। अब सीन शिफ्ट होता है एमएनयू ऑफिसर्स पर। वो मदरशिप को चलता देखकर हैरान होते हैं। वो कहता है इस एलियन मतलब क्रिस्टोफर को ज़रूर पता है कि ये क्या हो रहा है। वो उसको मारने लगते हैं और ये सब विकुस देख लेता है और सूट पहनकर क्रिस्टोफर को बचाने जाता है और एमएनयू ऑफिसर्स को जान से मारने लगता है। वो क्रिस्टोफर को बचाकर उसके बेटे के पास ले जाने लगता है, लेकिन उसका पीछा एमएनयू की पूरी फोर्स कर रही होती है। हर जगह से गोलियां चल रही होती हैं। वो गोलियों से बचते हुए आगे बढ़ता है और एमएनयू ऑफिसर्स को मारते हुए एक गोली सूट को डैमेज कर देती है। विकुस रुक कर क्रिस्टोफर से कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं इनको यहीं रोक के रखता हूँ। क्रिस्टोफर कहता है कि तुम भी साथ चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊँगा। विकुस कहता है इतना इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम समझ पाते हैं कि विकुस एक्सेप्ट कर चुका है कि उसका अब कुछ नहीं हो सकता। और क्रिस्टोफर कहता है मैं 3 साल बाद आऊँगा, तुमको ठीक करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और क्रिस्टोफर अपने बेटे के पास जाने लगता है। इतने में एक एमएनयू सोल्जर मशीन गन से विकुस पर हमला कर देता है और बदले में विकुस उसको मार डालता है। सीन शिफ्ट होता है क्रिस्टोफर पर, जो क्रैश शिप में पहुंच जाता है, अपने बेटे से मिलता है और कंट्रोल संभालता है। वो मदरशिप से क्रैश शिप पर लेविटेशन बीम ऑन कर देता है, जिससे कि क्रैश शिप मदरशिप की तरफ ट्रांसपोर्ट होने लगती है। और सीन शिफ्ट होता है विकुस पर, जो बाहर डिस्ट्रिक्ट 9 में एमएनयू से भयंकर फाइट कर रहा होता है। इतने में एक सोल्जर क्रैश शिप को लेविटेट होता देख लेता है और रॉकेट लॉन्चर से शिप पर फायर करता है, लेकिन विकुस, जिसने मीच एलियन सूट पहना होता है, वो उस रॉकेट को रोक लेता है, लेकिन वो रॉकेट उसके हाथ में ही फट जाता है, जिससे सूट और ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इतने में विकुस उस सोल्जर से कहता है लड़ने का इतना ही शौक है तो आओ।
और साइड से एक गाड़ी विकुस को टक्कर मारती है, जिससे विकुस और एलियन सूट बुरी तरह से डैमेज हो जाता है और विकुस गिर जाता है, लेकिन देखता है क्रैश शिप अभी तक मदरशिप तक नहीं जुड़ी है। इसलिए विकुस कैसे न कैसे करके खड़ा होता है, लेकिन पीछे से वही सोल्जर उस पर गोली चलाता है, जो कि सूट को खराब कर देती है। विकुस सूट से बाहर गिर जाता है और वो सोल्जर उसको गन पॉइंट पर रख कर कहता है कि अब मेरा मिशन पूरा होगा और डॉक्टर तेरी चीड़ फाड़ करेंगे, लेकिन तेरे लिए एक खुशखबरी है, उनसे पहले मैं तुझे एक आसान मौत दूंगा। इतने में वहां डिस्ट्रिक्ट 9 के बाकी एलियंस इकट्ठा हो जाते हैं और वो सोल्जर पैनिक होकर उन पर गोली चलाता है और वो सब एलियंस मिलकर उस सोल्जर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। विकुस बच जाता है और क्रिस्टोफर और उसका बेटा मदरशिप तक पहुंच जाते हैं और अर्थ को छोड़कर चले जाते हैं। सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि विकुस लापता है और उसकी फाइल्स जो उसने एमेन्यू के लिए बनाई थी वो लीक हो गई हैं, जो कि उसके कोवर्कर ने की है, और इससे एमेन्यू पर केस हो जाता है और एलियंस पर इलीगल एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनसे सारी अथॉरिटी छीन ली जाती है और डिस्ट्रिक्ट 9 को तबाह कर दिया गया रीसेटलमेंट प्लान पूरा होने के बाद। और अब डिस्ट्रिक्ट 10 में 2.5 मिलियन एलियंस रहते हैं, जो कि और बढ़ते जा रहे हैं, और सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमको एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक एलियन कूड़े से मिले मेटल से फ्लावर बनाता हुआ दिखता है, जिसको देखकर हम समझ पाते हैं कि वो विकुस है, क्योंकि मूवी के एक सीन में हमें बताया गया था विकुस को हाथ से बनी चीज़ें बहुत पसंद थी। वो अपनी वाइफ के लिए अपने हाथ से बनी चीज़ें बनाता था। इसका मतलब वो फ्लावर उसने अपनी वाइफ के लिए बनाया होगा। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी का मीनिंग बहुत ही डीप है। जैसे ह्यूमंस जब तक दूसरे का दुख या दर्द नहीं समझते, जब तक उनके साथ सेम वैसा ना हो। जैसे विकुस एलियंस को एज अ जानवर ट्रीट करता था, लेकिन जब वो खुद एलियन बना तो उसको उनका दर्द और दुख समझ आया। और ये मूवी हमको ह्यूमन क्रूएल्टी को भी दिखाती है कि अगर ह्यूमंस के पास पावर आ जाए तो वो कितना क्रूअल हो सकता है। और मूवी के एंड में क्रिस्टोफर अपने प्लेनेट वापस चला जाता है अपने बेटे के साथ, लेकिन बाकी सब एलियंस अर्थ पर ही हैं। इसका मतलब क्रिस्टोफर जब वापस आएगा अकॉर्डिंग 3 साल बाद, तो वो बाकी एलियंस को या तो अपने साथ ले जाएगा या फिर अर्थ पर हमला कर देगा। ये तो हमको मूवी में नहीं बताया गया कि आगे क्या होगा। और ये मूवी 2009 में आई थी। ये बहुत ही अच्छी डार्क साईफाई थ्रिलर एक्शन मूवी है, लेकिन अभी तक इसका सेकंड पार्ट नहीं आया है। मुझको तो इसके सेकंड पार्ट का बेसब्री से इंतज़ार है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने उस एलियन दोस्त को जो कि बिल्कुल एलियन की तरह दिखता है। और हाँ, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट 9 फ्री में देखनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। वहाँ मैंने बताया है कि इसको फ्री में कैसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।